तो दोस्तों, अगर आप लोग भगवान शिव जी के असली भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जो कि अपने नामों के साथ साथ अपनी रहस्यमय घटनाओं से भी जानी जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक छोटे से राज्य झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप लोग का स्वागत है अनोखी मिस्ट्रीज में। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का काफी महत्व बताया गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम को 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। साथ में दोस्तों, ये भी मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम में स्थापित किए गए मंदिरों को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हम हर शिव मंदिर में त्रिशूल देखते हैं, लेकिन बैद्यनाथ धाम एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हमें पंचशूल देखने को मिलती है, जो कि मानव शरीर में मौजूदा 5 विकारों को दर्शाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि सिर्फ वहां जाने से ही इन 5 विकारों का नाश हो जाता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि त्रिशूल 3 तत्वों से बना है: वायु, जल और अग्नि। लेकिन पंचशूल को पंच तत्व यानी कि वायु, जल, अग्नि, गगन और पृथ्वी से बने मानव शरीर का घातक बताया गया है। दोस्तों, पंचशूल के बारे में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल स्थापित किया गया था और सिर्फ रावण को ही पंचशूल यानी कि सुरक्षा कवच को भेदना आता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान राम और उनकी सेना ने लंका पर प्रवेश किया। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम के पुजारियों द्वारा ये भी मान्यताएं हैं कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से बैद्यनाथ धाम के स्थापित के बारे में कहानी निकल के आती है कि माता सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो देवताओं की चाल से उसे शिवलिंग उसी स्थान पर रखना पड़ा जहां माता का हृदय गिरा था। तब से उस स्थान को बाबा धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि भगवान शिव की अधिक पूजा श्रावण के महीने में ही की जाती है और आप यकीन नहीं करेंगे कि बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामनाओं को रखकर जल अर्पित करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाती है। अब विश्वास नहीं करेंगे कि सुल्तानगंज से बाबा धाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदल 90 किलोमीटर चलना कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग अपने मनोकामनाओं को लेकर शिव की भक्ति में झूमते हुए चलते हैं और आज तक भगवान शिव के किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी दुर्लभ घटना नहीं घटी है। तो दोस्तों, अगर आप बाबा धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, क्योंकि वहां आपको शांति का अनुभव के साथ साथ भगवान शिव के चमत्कार का दर्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक दैट आपको बाबा धाम की मिस्ट्री के बारे में समझ आया होगा। अगर आप किसी दूसरी मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।